तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिलोजिज्म के 25 सवाल। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सवाल अगर 25 आप कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलोजिज्म का रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सारे गो थ्रू हो जाएंगे। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चलेगा कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से बिना किसी देरी के। तो ये हमारे पास है पहला सवाल। इसकी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे स्टडी स्मार्ट के उपलब्ध हो जाएगी, तो आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है पहला सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके आधार पर वेन डायग्राम बना लेंगे। ऑल मेटल्स आर सिल्वर्स, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो क्या है, सिल्वर्स हैं। ऑल सिल्वर्स आर डायमंड्स, सारे के सारे सिल्वर्स क्या हो गए, डायमंड्स हो गए। सम डायमंड्स आर गोल्ड, तो ये कुछ ऐसा लिखा गया है। ऑल मेटल आर डायमंड, सारे के सारे मेटल क्या डायमंड हैं, ये तो हैं ही। मतलब अगर मेटल सिल्वर के अंदर है तो मेटल डायमंड के अंदर भी है, क्योंकि सिल्वर डायमंड के अंदर है, तो ये तो आपका क्या है, करेक्ट है। सम गोल्ड बीइंग सिल्वर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ध्यान से पॉसिबिलिटी का केस नहीं है ये, यहीं पे कन्फ्यूजन होती है। कह रहा है कि जो कुछ गोल्ड हैं वो सारे वो सिल्वर हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई गोल्ड और डायमंड में सम के रिलेशनशिप है, तो अगर पॉसिबिलिटी में हम देखना चाहें और गोल्ड को यहाँ से हटा करके अगर ऐसे बना दें तो क्या कुछ गड़बड़ होगा? कुछ गड़बड़ नहीं है, अभी भी डायमंड और गोल्ड में सम के रिले, लेकिन यहाँ पे आपको सिल्वर से भी रिलेशनशिप दिखने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये गलत है। तो इसका केवल कंक्लूजन 1 ही करेक्ट होगा। ध्यान से चलिएगा, वरना छोटे छोटे जो इस तरह के डिफरेंस होते हैं ना, पॉसिबिलिटी सोच करके कुछ और कर दिया, वो गलती करवाते हैं। अगला सवाल है ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। तो लैपटॉप और यहाँ पे हमने रख दिया कंप्यूटर, ओनली अ फ्यू का केस है। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल्स, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ऑल मोबाइल्स आर स्क्रीन, सारे के सारे मोबाइल क्या हो गए, स्क्रीन हो गए। लिखा है सम लैपटॉप आर नॉट कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे? जब भी ओनली अ फ्यू होता है तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें लैपटॉप का सम हिस्सा हमेशा रहेगा और कुछ हिस्सा मतलब सम नॉट की रिलेशनशिप भी हमेशा रहेगी। मतलब लैपटॉप पूरा कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकता है और लैपटॉप कंप्यूटर से पूरा अलग भी नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं ओनली अ फ्यू में। तो ओनली अ फ्यू है, ये कह रहा है कि कुछ लैपटॉप क्या ऐसे होंगे जो कंप्यूटर से बाहर रहेंगे? बिल्कुल। इसको अगर गलत करना होता तो क्या करते? जब भी सम नॉट को गलत करना होता है, मैंने कई बार बताया आपको, ऑल बना के देखना पड़ता है। मतलब हम अगर सारे के सारे लैपटॉप को कंप्यूटर के अंदर डाल दें और वो सही हो, स्टेटमेंट का वायलेशन ना हो, तब वो गलत हो जाता। लेकिन अगर सोचिए कि अगर मैं सारे के सारे लैपटॉप को अंदर डाल दूंगा कंप्यूटर के, तो ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन गलत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ऑल नहीं बन सकता, ये करेक्ट है। ऑल स्क्रीन बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी स्क्रीन कंप्यूटर के अंदर जा सकती हैं? जिनके बीच में भी सम की रिलेशनशिप होती है वो एक ही बॉक्स या फिर एक ही वेन डायग्राम में भी आ सकते हैं। मतलब स्क्रीन सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर जा सकती है। तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तो इसके कंक्लूजन 1 और 2 बोथ फॉलोज। अगला क्वेश्चन, नो कार इज़ अ बाइक, कोई भी कार क्या है, बाइक नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल बाइक्स आर स्कूटर्स, सारे के सारे बाइक्स क्या हैं, स्कूटर्स हैं। सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, कुछ स्कूटर्स ऐसे हैं जो कि क्या है, ट्रक है। लिखा है सम ट्रक्स आर बाइक्स, कुछ ट्रक्स ऐसे हैं जो कि बाइक्स हैं। ध्यान रखिए, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, डेफिनेट पूछा है। क्या कुछ ट्रक ऐसे दिख रहे हैं जो बाइक है? हम बेसिक जो डायग्राम है उसमें ही नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। नो कार इज अ स्कूटर, कह रहा कोई भी कार जो है वो स्कूटर नहीं होगा। अब इसका मतलब समझे क्या, कि अगर मैं कार को उठा के रखना चाहूँ स्कूटर के पास, सम के रिलेशनशिप बनाना चाहूँ तो नहीं बन सकती है। नो को हमेशा फॉल्स करने के लिए सम बनाना पड़ता है। तो अगर मैं कार को यहाँ से हटा दूँ, कह दूँ कार यहाँ पे नहीं, कुछ ऐसे बना दूँ कार। अभी भी देखिए कार और बाइक तो अलग अलग हैं, लेकिन कार और स्कूटर में रिलेशनशिप हो सकती। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कार और स्कूटर के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं पता है, तो आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। यहाँ तक कि कार पूरा का पूरा भी स्कूटर के अंदर जा सकता है, बस बाइक से टच नहीं करना है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि नो कार इज अ स्कूटर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सम बन सकता है, ऑल बन सकता है, तो ये कहना डेफिनेटली गलत है। तो ये आपका गलत ही होगा। तो नो कार इज अ स्कूटर भी गलत है। जब भी दो कंक्लूजन आपको गलत दिखे, आपको क्या देखना है, आपको देखना है आइदर और। तो देखिए यहाँ ट्रक बाइक है, यहाँ कार स्कूटर है, आइदर और की कंडीशन मेट नहीं हो रही है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
नाइदर इसमें लगेगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। सम ए आर बी, कुछ ए क्या हैं, बी हैं। ऑल बी आर सी, नो सी इज डी, कोई भी सी क्या है, डी नहीं है, कुछ ऐसा बन गया। सम ए आर नॉट डी, कह रहा है कुछ ए ऐसे हैं जो कि डी नहीं हैं, क्या ये सही है? बस इतना देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, सम नॉट को गलत करने के लिए ऑल बना के देखिए। क्या मैं पूरे के पूरे ए को उठाऊं और डी के अंदर डाल सकता हूं बिना वायलेशन के? नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं ऐसा करूंगा ये वाला पार्ट भी तो जाएगा ना, कि ये बी के साथ है और बी पूरा का पूरा सी के साथ है, तो इसका मतलब सी का कुछ पार्ट डी के अंदर चला जाएगा, जो कि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सी और डी में नो की रिलेशनशिप है। तो मैं क्या पूरा का पूरा ए डी के अंदर डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट डी, मतलब कुछ ए का हिस्सा डी के बाहर रहेगा। बिल्कुल, ये क्या है, करेक्ट है। सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ बी डी हो सकते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी में कई बार लोग सोचते हैं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी वाला पूरा सी के अंदर है, और जब सी की ही रिलेशनशिप नहीं है, मतलब दो घर हैं, अगर दो के जो हेड हैं वही आपस में भिड़ गए हैं, उनकी ही लड़ाई हो गई है, तो क्या घर के बाकी सदस्य जाके वहाँ पे मित्रता कर सकते हैं? नहीं। तो लिख रहा है सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है। तो इसका केवल फर्स्ट वाला सही है, ओनली वन फॉलोज। अगला क्वेश्चन, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, सारे के सारे जो कीबोर्ड्स हैं वो क्या है, माउस हैं। ओनली अ फ्यू माउस आर सीपीयू, ओनली अ फ्यू माउस आर सीपीयू, तो ये कुछ ऐसे बन गया। नो सीपीयू इज यूपीएस, कह रहा कोई भी सीपीयू क्या है, यूपीएस नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बना। लिख रहा है सम कीबोर्ड आर सीपीयू, कुछ कीबोर्ड ऐसे हैं जो कि क्या हैं, सीपीयू हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, कीबोर्ड और सीपीयू में कह रहा है सम की रिलेशनशिप है क्या? हो सकते हैं, नहीं है। शायद मैंने हो सकते बोला, हो सकते नहीं है। क्या है? तो आप कहेंगे नहीं। बेसिक डायग्राम में ये दिख रहा है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होती सम कीबोर्ड कैन बी सीपीयू, तब हम सोचते, लेकिन कैन बी का कंडीशन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, गलत है। नो सीपीयू इज अ कीबोर्ड, कह रहा है कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में क्या नो की रिलेशनशिप है? तो कहेंगे हाँ हाँ है, तो सही है। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। आपको ये देखना है कि नो को गलत करना है अगर, तो आप क्या बनाएंगे, सम। क्या मैं कोई एक डायग्राम ऐसा बना सकता हूं जिसमें कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में कोई सम की रिलेशनशिप हो जाए? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन ही सकता है, मतलब थोड़ा सा इसके स्कोप को बढ़ाना है, ऐसे कर देना है, तो सम की रिलेशनशिप बन जाएगी। बस स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा है। कोई माउस और सीपीयू में ओनली अ फ्यू की रिलेशनशिप है ना, नो की तो है नहीं, तो इसका थोड़ा पार्ट भी चला जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कब? एक पॉसिबल डायग्राम में, हर जगह नहीं, एक पॉसिबल डायग्राम में। तो आप कहोगे नो सीपीयू इज कीबोर्ड, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सम की रिलेशनशिप बन सकती है। सम कीबोर्ड आर सीपीयू, ये भी गलत है। जब डेफिनेट की बात होगी तो ये भी गलत है, क्योंकि बेसिक डायग्राम में ही नहीं दिख रहा। पॉसिबिलिटी होती तो दोनों में सोच सकते थे, पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों गलत हो गए। दोनों गलत जब भी हो तो आइदर और पहले देखते हैं। तो लिखा यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू कीबोर्ड है, एलिमेंट सेम है। अब आइदर और की तीन कंडीशन है। पहली बात तो क्या, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम से भी पहले आप ये देख लीजिए कि उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है या है कि नहीं। तो यहाँ पे सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। क्या एलिमेंट सेम है? जब भी सम और नो की कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा कि इसमें वाइस एंड वर्सा काम करता है। मतलब कीबोर्ड के नीचे कीबोर्ड आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नो सीपीयू इस कीबोर्ड का मतलब ही है नो कीबोर्ड इज सीपीयू, है ना। चाहे जिधर से बोलिए बात सेम ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों आपके टिक हो तब जा करके यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें बनेगा आइदर वन और टू फॉलोज। इसमें नाइदर नॉर नहीं, इसमें आइदर और है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है क्या, सम बॉटल्स आर ग्लासेस, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ऑल ग्लासेस आर मग्स, सारे के सारे ग्लासेस क्या हैं, मग्स हैं। सम मग्स आर प्लेट्स, कुछ मग्स क्या हैं, प्लेट्स हैं। पूरा का पूरा पॉजिटिव अगर कभी भी रहे आपके पास डायग्राम, मतलब इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं, कोई सम नॉट नहीं, कोई नो नहीं, कोई ओनली अ फ्यू नहीं, कोई ओनली नहीं, कुछ नहीं ऐसा। कह रहा है कि नो बॉटल्स आर प्लेट, कुछ नहीं करना, सीधे आप कह दीजिए गलत ही है। भाई नो कहाँ से निकालोगे आप, जब सब पूरा पॉजिटिव ही है। नो बॉटल्स आर प्लेट, बॉटल और प्लेट में नो की रिलेशनशिप केवल बेसिक डायग्राम में दिख रही है, लेकिन आपको पता है कि आप बॉटल को या प्लेट को सम के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने पी को यहाँ पे बनाया, जरूरी थोड़ी ना इधर ही बनाए, हमें केवल एम से रिलेशनशिप करनी थी, ऐसे भी बना सकते थे। ये भी तो एम में आ ही जाएगा सम की रिलेशनशिप, ये बी की रिलेशनशिप भी आ जाती। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव होगा ना पूरा, तो नो आए या सम नॉट आए वो गलत ही होगा हमेशा।
सम ग्लासेज आर प्लेट्स, कुछ ग्लासेज ऐसी हैं जो कि क्या है, प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्लासेस और प्लेट्स बेसिक डायग्राम में ही नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। फिर से मैं बता दूं, सम और नो जब भी आपके कंक्लूजन में डेफिनेट केस में हो, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो। जब सम का पूछा जाए तो उसे गलत करने के लिए आपको नो बना के देखना है, जब नो पूछा जाए तो उसे गलत करने के लिए सम बना के देखना है। अगर सम का मैं नो बना सकता हूँ पॉसिबिलिटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलत है कंक्लूजन। अगर नो का सम मैं बना सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो कंक्लूजन गलत है। अगर नहीं बना सकता तभी वो सही होगा। तो ऐसे ही आपको देख करके चलना है। तो सम ग्लासेज आर प्लेट्स, ये तो बेसिक डायग्राम में ही नो दिख गया, ग्लासेज और प्लेट्स का पॉसिबिलिटी में जाना ही नहीं पड़ा, तो ये भी क्या हो गया, गलत ही हो गया। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है आइदर और। तो बॉटल्स प्लेट्स, ग्लासेस प्लेट्स, प्लेट्स तो ठीक है, लेकिन बॉटल और ग्लासेस एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नाइदर नॉर का की कंडीशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो रेड इज ब्लैक, कह रहा कोई भी जो रेड है वो ब्लैक नहीं है। ओके, ब्लैक, ऑल ब्लैक आर वाइट, सारे के सारे ब्लैक क्या हो गए, वाइट हो गए। ऑल वाइट आर ग्रे, सारे के सारे वाइट क्या हो गए, ग्रे हो गए। ये कुछ ऐसा बन गया। लिख रहा है सम ग्रे कैन बी रेड, कह रहा है कुछ ग्रे ऐसे हो सकते हैं क्या जो रेड हों, कुछ, ऑल नहीं, कुछ। तो हाँ, हो सकते हैं। केवल इतना जो ब्लैक के अंदर है ना, ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, हाईलाइट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाईलाइट ब्लैक पे हो नहीं रहा है ना, वाइट से करूँ तो ना, नहीं हो रहा, वैसे ही समझ जाइए। ये वाला जो पार्ट है ब्लैक का, केवल यही तो है ना जो रेड के अंदर नहीं जाएगा, बाकी इतना जो बाकी का हिस्सा है वो तो जा सकता है ना रेड के साथ। कह रहा है कि सम ग्रे कैन बी रेड, अब रेड को मैं यहाँ रखूँ, इसके अंदर लगा दूँ, ब्लैक से दूर रखूँ, पॉसिबिलिटी है हाँ। तो कह रहा है सम ग्रे कैन बी रेड, कैन बी का केस है, मतलब ये सही है। एक डायग्राम ऐसा बन सकता है। नो रेड इज़ वाइट, नो आया, सम बना के देख लो कि अगर मैं रेड और वाइट में सम बना सकता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अब खुद सोचिए, बना सकता हूं क्या, बिल्कुल, क्योंकि रेड की रिलेशनशिप केवल ब्लैक से डिफाइन है, नो की। मैं चाहूं रेड को यहाँ पे बना दूं, चाहूं ऐसे थोड़ा सा बना दूं, कैसे भी बना सकता हूं। कह रहा है नो रेड इज़ वाइट, तो ये क्या है, गलत है। तो ओनली वन फॉलोज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी हमने ये किया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7, फिर 8। ओनली अ फ्यू रिवर्स आर सीज, कह रहा ओनली अ फ्यू रिवर्स आर सीज, सम सीज आर ओशियंस, सम सीज आर ओशियंस, ऑल ओशियंस आर वाटर्स, कुछ ऐसा बन गया। कह रहा है कि सम रिवर्स आर नॉट शीज, कह रहा है कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि शीज नहीं है। क्या सही है, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया रिवर और शीज के बीच में आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, ओनली अ फ्यू की, मतलब सम की और सम नॉट की, दोनों की ही है। तो कह रहा है सम रिवर्स आर नॉट सीज, मतलब क्या कुछ रिवर्स हमेशा बाहर रहेंगी, बिल्कुल बाहर रहेंगी। अगर नहीं रहेंगी तो ये स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। सम सीज आर वाटर्स, कुछ सीज क्या है, वाटर्स हैं। सम की रिलेशनशिप है, डेफिनेट टाइप का है, तो आप बस ये देखिए कि क्या सीज और वाटर में नो की रिलेशनशिप हो सकती है। क्या हम सीज और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, एक डायग्राम को ऐसा बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी में नहीं। क्यों, क्योंकि ओशियन रिलेटेड है सी से, और ओशियन सारा का सारा है वाटर के अंदर, तो नहीं अलग कर सकते। अलग आप बना दोगे ना ऐसे कि हाँ बना तो सकते हैं, इसके अंदर हमने ओशियन बना दिया, तो ये सी और ओशियन की सम वाली रिलेशनशिप गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सही है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन, ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स, सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो क्या है, पेंसिल्स हैं। तो ऐसे मैंने बना दिया डबल पी पेपर और ये पेंसिल। नो पेंसिल इज पेन, कह रहा कोई भी पेंसिल क्या है, पेन नहीं है, तो ये पेंसिल पेन नहीं है। सम पेन्स आर इरेजर्स, कुछ पेन्स क्या है, इरेजर्स हैं, कुछ ऐसा लिखा है। नो पेपर इज पेन, कोई भी जो पेपर है वो पेन नहीं। क्या ये सही है, मैंने क्या कहा, नो है तो सम बना के देखो। क्या मैं पेपर का कुछ हिस्सा पेन के साथ ला सकता हूँ, नहीं। क्यों, जब पेंसिल ही आपका पेन के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा है तो पेपर कहाँ से आएगा, तो सम नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये सही होगा। अगर सम बन जाता तो ये गलत हो जाता। सम इरेजर्स आर नॉट पेंसिल्स, कह रहा कुछ इरेजर्स ऐसे हैं जो कि पेंसिल नहीं है। क्या है बात सही, बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इरेजर्स को ऐसा कहूँ कि नहीं मैं सारे इरेजर्स को पेंसिल के अंदर रख सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन का हिस्सा भी ले जाएगा और पेन और पेंसिल में ही रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सही ही होगा, तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स क्या हैं, कैट्स हैं। ओनली अ फ्यू कैट्स आर रैट्स, ये कुछ ऐसा बन गया। ऑल रैट्स आर माइस, सारे के सारे रैट्स क्या हैं, माइस हैं। ऑल कैट्स बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो कैट हैं क्या वो रैट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्यों, ये गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि सारे के सारे कैट रैट के अंदर चले गए तो होगा क्या, आपको पता है, होगा ये कि जो ओनली अ फ्यू की रिलेशनशिप है वो गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तब सम नॉट वाली जो रिलेशनशिप है वो लागू नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे कैट रैट के अंदर चले गए, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वायलेट होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, गलत है। इवन इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, सम डॉग्स कैन बी माइस, क्या कुछ डॉग्स माइस हो सकते हैं, बिल्कुल। डॉग और माइस में कोई डायरेक्टली नो की रिलेशनशिप नहीं है, तो डॉग आप चाहें तो ऐसे पूरा बड़ा सा बना दें, चाहे आप इधर से करके ऐसे बना दें, कैसे भी बना सकते हैं। तो कैन बी का कैसे एक डायग्राम बन ही सकता है, तो केवल दूसरा वाला इसका सही होगा, ओनली 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10। ऑल फ्लोर्स आर रूम्स, सारे के सारे जो फ्लोर्स हैं वो क्या हैं, रूम्स हैं। सारे के सारे फ्लोर्स क्या हो गए, रूम्स हो गए, कुछ ऐसा। ओनली अ फ्यू रूम आर बालकनीज, कुछ रूम ही क्या है, बालकनीज हैं। नो बालकनीज आर टेरेस, कोई भी बालकनी क्या है, टेरेस नहीं है, कुछ ऐसा। कह रहा है कि नो फ्लोर इज़ अ टेरेस, कोई भी फ्लोर जो है टेरेस नहीं है। क्या ये सही है, सोचिए। अगर मैं फ्लोर को ले जाऊं टेरेस के अंदर पूरा का पूरा, तो कौन रोकेगा। या फिर सम के रिलेशनशिप अगर बनाना चाहूँ, टेरेस को मैं यहाँ ना बना करके ऐसे बना दूँ, ये कुछ ऐसा हो गया। भाई टेरेस की रिलेशनशिप केवल बालकनी से ही तो नो की है ना, बाकी से तो कोई डिफाइंड है नहीं, तो कैसे भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सम बन सकता है। अगर इसका सम बन सकता है तो ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। ऑल टेरेस बीइंग रूम्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेरेस क्या रूम हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे टेरेस, फिर से वही बात है कि बालकनी के अंदर नहीं जाएंगे, आप ऐसे अंदर रख दीजिए, यहाँ पे टेरेस कर दीजिए, सही होगा। तो ऐसा हो सकता है, एक कंडीशन आपकी हो सकती है, तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछना चाहता, कुछ ऐसे कहता कि ऑल रूम्स कैन बी टेरेस, तो क्या ये सही होता, क्या सारे के सारे रूम टेरेस के अंदर जा सकते थे। तो आप बस ये देखते कि अगर मैं रूम को ले जाऊंगा ना, तो ये जो आपकी बालकनी वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये भी चला जाएगा, तो वो तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बालकनी और टेरेस में नो की रिलेशनशिप है। तो आप कहते ये गलत होता है ना। उल्टा हो सकता है कि टेरेस तो आ सकता है रूम के अंदर, रूम नहीं जा सकता पूरा का पूरा टेरेस के अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 10 नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा गया है, ओनली डेस्क आर टेबल, ध्यान रखिए केवल ओनली है। ओनली डेस्क आर टेबल्स, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, कुछ ऐसा कि केवल डेस्क ही क्या है, टेबल्स हैं। तो आपको पता है कि ऐसे ही बनता है, और इसके अंदर स्टार लगा दीजिए। क्यों, ताकि पता रही है ऑल की रिलेशनशिप नहीं, आपकी ओनली की है। सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ टेबल्स क्या हैं, चेयर्स हैं। सम चेयर्स आर वुड्स, कुछ चेयर्स क्या हैं, वुड्स हैं। लिखा गया है सम डेस्क कैन बी चेयर्स, कुछ जो डेस्क हैं क्या वो चेयर्स हो सकते हैं। आप सबको पता होगा कि ओनली का मतलब यहाँ पे स्टार से ये है कि किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, ना तो डेफिनेट ना तो पॉसिबल। तो डेस्क ना तो चेयर से बना सकता है, ना तो वुड से बना सकता है। डेस्क आएगा केवल कहाँ से, टेबल से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नो टेबल इज अ वुड, कह रहा कोई भी टेबल क्या है, वुड नहीं है, ये क्या सही होगा, नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई वुड और टेबल में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, सम की रिलेशनशिप बनी सकती है ना। वुड आप इधर से ना बना करके कुछ ऐसे बना सकते थे, ऐसे भी वुड बना देते, स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सम की रिलेशनशिप बन सकती है, इसका मतलब नो गलत होगा। सोच पा रहे क्या। अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता, क्या लिखा होता, ऑल टेबल्स कैन बी वुड्स, तो क्या ये सही होता, तब ये गलत होता, तब ये गलत होता। क्यों, क्योंकि अगर टेबल सारे के सारे वुड के अंदर चले जाते तो ये डेस्क भी तो चला जाता ना वुड के अंदर, तो ओनली वाली जो एक्सक्लूसिविटी थी वो खत्म हो जाती है ना। तो इस वजह से ये गलत होता, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है नो स्टोरीज पोएम, तो कोई भी जो स्टोरी है वो पोएम नहीं है, तो कुछ ऐसा हो गया। सम पोएम आर सॉन्ग्स, कुछ पोएम्स क्या है, सॉन्ग। अब मैं पोएम बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे आजकल इसे क्या बोलते हैं, पोम बोलते हैं। भाई सबकी अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो ये स्टोरी के लिए एसटी, सॉन्ग के लिए एसओ लिख दिया। ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, तो सारे के सारे सॉन्ग्स क्या हो गए, राइम्स हो गए, तो ये कुछ ऐसा बन गया। लिख रहा है सम स्टोरीज आर सॉन्ग इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टोरीज़ क्या हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ, सम।
तो आप ये सोचिए स्टोरी केवल कहाँ नहीं जाएगा, पोएम के अंदर नहीं जाएगा, बाकी स्टोरी आप सॉन्ग के अंदर लेके चले जाओ, बाकी स्टोरी आप यहाँ पे राइम के अंदर लेके चले जाओ, सब बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है बनने की। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सम स्टोरीज आर सॉन्ग इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही है ना। अगर इसी का उल्टा होता, क्या कह देता कि ऑल सॉन्ग आर स्टोरीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो गलत हो जाता, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती, क्योंकि सॉन्ग को ले जाता मैं तो ये भी तो हिस्सा चला जाता, है ना। लिखा है सम राइम्स आर नॉट पोएम्स, कह रहा है कुछ राइम्स ऐसी हैं जो कि क्या है, पोएम्स नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राइम्स और पोएम में सम के रिलेशनशिप है, तो सम नॉट तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी राइम ऐसा हो सकता है क्या कि जो पोएम के अंदर ना हो, तो ये गलत ही है। मैं जानता हूँ अपने कॉन्सेप्ट से कि हम पोएम, सॉन्ग और राइम को एक ही केवल डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत ही होगा, क्योंकि तब राइम का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो पोएम के बाहर रहेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ओनली वन फॉलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है सम कॉफ़ीज़, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। पिछला वाला क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले क्या था, 12। हाँ ठीक है। सम कॉफ़ीज़ आर टीज़, कुछ कॉफ़ीज़ क्या हैं, टीज़ हैं, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ऑल टीज़ आर बेवरेजेस, सारे के सारे टीज़ क्या हैं, बेवरेजेस हैं। ओनली अ फ्यू बेवरेज आर कोल्ड ड्रिंक, तो ये कुछ ऐसा बन गया। कोल्ड ड्रिंक है तो इसको CD लिख देता हूँ, ये क्या है, कॉफ़ी है। लिखा है ऑल टीज़ कैन बी कोल्ड ड्रिंक्स, सारी की सारी टीज़ क्या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। इसको ज़्यादातर बच्चे कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, क्योंकि ऑल नहीं हो सकता, सम नॉट है। ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है कि क्या सारी की सारी टी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जा सकती है, ये नहीं कह रहा है कि सारी की सारी बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जा सकती हैं। इसे आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आप ऐसे कहेंगे सर, इसके कहने का मतलब ये है कि कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज और ऐसे टी, तो ये तो गलत होगा। हाँ ये गलत होगा अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आपको बेवरेज को अंदर लाना ही नहीं था। अगर आप इसे ऐसे सोचिए कि ये जो टी इधर है, ऐसे मैं बना दूँ, ये क्या हो गया, बेवरेज, और यहाँ पे मैंने बना दिया इसके अंदर क्या रही, टी, और ऐसे बना दिया मैंने कोल्ड ड्रिंक, और ये ओनली अ फ्यू, मतलब बेवरेज का कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है, वो सही हो रहा है। और आप देखेंगे कि सारी की सारी टी क्या आ गई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आ गई। ये हो सकता है क्या? हाँ। अब वो कहेंगे कॉफ़ी कहाँ गई, भाई कॉफ़ी भी इसी में बना लो आप ऐसे करके, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टी है ये पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जा सकती। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ऐसे का ऐसे ही जाएगा, क्या नहीं, वो केवल आपको सोचना है किसके बारे में बात हो रही है, कि अगर मैं पूरी की पूरी टी को अंदर रख भी दूँ ना, तो इतना सारा जो पार्ट है बेवरेज का तब भी बाहर रहेगा, है ना। तो इस वजह से ऑल टी कैन बी कोल्ड ड्रिंक क्या होगा, करेक्ट होगा। सम कॉफ़ी बीइंग कोल्ड ड्रिंक इज़ अ पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ कॉफ़ी क्या कोल्ड ड्रिंक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भाई। कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं, तो कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है। तो ये भी क्या है आपका, करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा गया है ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, सारी की सारी जो नॉवेल्स हैं वो क्या है, बुक्स हैं। नो बुक इज़ अ मैगजीन, ये कुछ ऐसा बना। नेक्स्ट ऑल मैगजीन्स आर पेपर्स, तो ये हमने ऐसे बना लिया। लिखा है नो नॉवेल इज़ अ मैगजीन, कोई भी नॉवेल क्या है, मैगजीन नहीं है। क्या बात सही है? देख लीजिए, खुद ही समझ लीजिए, नॉवेल बुक के अंदर है और बुक और मैगजीन की ही कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिंपल सी बात है, क्या है, करेक्ट ही है। बुक नॉवेल कहाँ से आएगा, मैगजीन के अंदर। सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कि बुक्स नहीं है। क्या है बात सही है? सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूरा का पूरा पेपर बुक के अंदर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, क्या नहीं, क्योंकि मैगजीन भी चला जाएगा, मैगजीन और बुक की नो की रिलेशनशिप है, ऑल नहीं बनेगा। ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ओनली अ फ्यू एक्स आर वाई, कुछ एक्स ही क्या हैं, वाई हैं। ऑल वाई आर जेड, सारे के सारे वाई क्या हैं, जेड हैं। सम जेड आर नॉट डब्लू, सम जेड आर नॉट डब्लू, कुछ ऐसा। तो पहला का इंक्लूजन है सम एक्स आर नॉट जेड, कुछ एक्स ऐसे हैं जो कि जेड नहीं हैं। तो क्या एक्स और जेड में अगर देखें, यहाँ पे जेड है, क्या ये सही है? सिंपल सी बात है। आप ये सोचिए ओनली अ फ्यू किसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है वाई के ऊपर, मतलब एक्स वाला वाई के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता। क्या जेड के अंदर जा सकता है? यस, जा सकता है। ऐसे देखिए, अगर मैं इसी रिलेशनशिप को कुछ ऐसे दिखा दूँ तो क्या गलत है? मैं कह दूँ ये क्या है, जेड है। भाई वाई वाला सारा जेड के अंदर है, एक्स वाला भी सारा का सारा जेड के अंदर है, इनके बीच ओनली अ फ्यू है, कुछ गलती नहीं, स्टेटमेंट से कोई वॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x केवल y के अंदर पूरा का पूरा नहीं जाएगा, बाकी z के अंदर जा सकता है, बाकी w के अंदर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है।
तो ये जो कह रहा है कि सम एक्स आर नॉट जेड, ये क्या है, गलत है ना। ऑल बन रहा है मतलब गलत है। ऑल वाई कैन बी डब्लू, सारे के सारे वाई क्या डब्लू के अंदर जा सकते हैं। फिर से वही बात है कि जेड और डब्लू में तो सम नॉट है, मतलब जेड पूरा का पूरा डब्लू के अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या वाई भी नहीं जा सकता है? नहीं। अगर मैं वाई को, जैसे अभी ओनली अफ्यूम किया था, वाई को केवल डब्लू के अंदर डालना चाहूँ तब भी जेड का बहुत सारा हिस्सा बाहर रहेगा, है ना। तो ऑल वाई कैन बी डब्लू, तो ये क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 17। सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो कि क्या है, स्क्वायर हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, तो ये कुछ ऐसा बना, सम नॉट। ध्यान रखिए, अगर मैं ऐसे रिलेशनशिप बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा फोकस इस पे है, ओवरलैपिंग वाले पार्ट पे, ये सम बन रहा है। लेकिन अगर मैंने इसी रिलेशनशिप को ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग वाले पार्ट पे फोकस नहीं है, फोकस किस पे, जो बाहर है, कि ये कुछ पार्ट इसका क्या होगा, बाहर होगा, है ना। तो इस वजह से ओवरलैप, तो इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी फोकस कहाँ पे है, बाहर है। ओवरलैप यहाँ पे होना ना होना जरूरी नहीं है। लिखा है नो स्क्वायर इज़ अ सर्कल, कोई भी स्क्वायर क्या है, सर्कल नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बना। ऑल रेक्टेंगल कैन बी सर्कल, सारे के सारे जो रेक्टेंगल हैं क्या वो सर्कल हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल और सर्कल, यहीं पे दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। कहेंगे हाँ सर ये तो भाई गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर चला आएगा, तो आप सोचिए क्या वो पार्ट उसके अंदर है? नहीं। ये हम केवल दिखा रहे हैं कि कुछ जो एस है वो आर के बाहर है। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग हैं, तब भी सम नॉट बन रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब ये ओवरलैप वाले पार्ट पे फोकस नहीं है, हम आर को पूरा अलग करके रेक्टेंगल सर्कल के अंदर रख सकते हैं। तो ऑल रेक्टेंगल कैन बी सर्कल, यस करेक्ट। क्योंकि रेक्टेंगल जब आएगा तो अपने साथ स्क्वायर लेकर के आना उसकी कोई मजबूरी नहीं है। समझ पा रहे क्या? सम ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल, कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो कि सर्कल नहीं है। अब यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है? ओवरलैप वाले पार्ट पे है। तो इसका मतलब जब ट्राइंगल आएगा तो स्क्वायर ले आना उसकी मजबूरी है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ट्राइंगल जब आएगा तो अपने साथ स्क्वायर लेकर के ही आएगा, और स्क्वायर और सर्कल आपके एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सम ट्राइंगल्स आर नॉट सर्कल, ये क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कभी भी पूरे के पूरे सर्कल में नहीं आ सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है सम रोजेज आर लोटस, कुछ जो रोजेज हैं वो क्या है? लोटस हैं। ऑल लोटस आर जैस्मिन, सारे के सारे जो लोटस हैं वो क्या हो गए? जैस्मिन हो गए। नो जैस्मिन इज़ लिली, कोई भी जैस्मिन क्या है? लिली नहीं है। और आप देखेंगे एल लोटस के लिए, लिली के लिए है तो एल ओ कर दीजिए, इसे एल आई कर दीजिए, बाद में याद नहीं रहता। सम रोजेज आर नॉट लिलीज, कह रहा है कुछ रोजेज ऐसे हैं जो कि लिलीज नहीं है। क्या बात सही है? सोचिए अगर मैं रोजेज को लेकर के आऊँगा तो ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट है किसका? जैस्मिन का। लोटस का है तो जैस्मिन का भी है, और जैस्मिन और लिली में नो के रिलेशनशिप है, मतलब ये पार्ट अंदर जाएगा, ऑल नहीं बन सकता। मतलब ऑल रोजेज कैन नेवर बी लिली, तो मतलब इसका क्या है? सही है। कुछ रोजेज यहाँ वाले हमेशा बाहर ही रहेंगे। नो लोटस इज़ लिली, लोटस और लिली में कह रहा है नो की रिलेशनशिप है क्या? बिल्कुल। जब जैस्मिन से ही रिलेशनशिप नहीं है तो लोटस से कहाँ से होगी? तो ये भी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, सारे के सारे डॉक्टर्स क्या हैं? लॉयर्स हैं। ओनली अ फ्यू लॉयर्स आर इंजीनियर्स, तो ये कुछ ऐसा बना। सम इंजीनियर्स आर नॉट आर्किटेक्ट, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ये सम नॉट है, ध्यान रखिएगा, ओवरलैप होना जरूरी नहीं है। आप चाहे इसे अलग अलग भी बना सकते हैं, है ना। अब आप ये भी सोचेंगे कि फिर सम नॉट और नो में डिफरेंस क्या रहा। अगर मैं जैसे ये कहूँ कि सम इंजीनियर्स आर नॉट आर्किटेक्ट, मैंने ऐसे बनाया, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, है ना। फिर अगर मैं ये कहूँ आपसे एक स्टेटमेंट दे दूँ कि नो इंजीनियर इज़ आर्किटेक्ट, आखिर इनमें डिफरेंस क्या रहा? फिर तो कोई डिफरेंस नहीं रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि सम इंजीनियर्स आर नॉट आर्किटेक्ट, तो मैं केवल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्ट नहीं है। मतलब इंजीनियर सारे के सारे, ऐसे देखिए, इंजीनियर सारे के सारे नहीं जा सकते हैं आर्किटेक्ट के अंदर, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बना दूं कि इंजीनियर ये रहे और यहाँ पे आ जाए आर्किटेक्ट, सारे के सारे आर्किटेक्ट आ जाए इंजीनियर के अंदर, तो ये सही होगा, क्योंकि इतने सारे इंजीनियर अभी भी बाहर हैं आर्किटेक्ट से,
बात समझिए। लेकिन अगर यही नो वाली कंडीशन होती ना तो ये नहीं बन पाता, क्योंकि नो दोनों तरफ से अप्लीकेबल होता है। अगर मैंने कहा नो इंजीनियर इज़ आर्किटेक्ट, तो नो आर्किटेक्ट इज़ इंजीनियर, ये भी लागू हो रहा है। यही होता है डिफरेंस सम और सम नॉट और नो में, तो ये समझ के चलना होगा। लिखा है सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। ये तो बेसिक डायग्राम में ही गलत दिख रहा है ना, सम की रिलेशनशिप दिख ही नहीं रही, तो गलत ही होगा। ऑल लॉयर्स बीइंग आर्किटेक्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लॉयर आर्किटेक्ट हो जाएं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? भाई लॉयर और आर्किटेक्ट की कोई दुश्मनी नहीं है। अगर लॉयर कहीं नहीं जा सकता है पूरा का पूरा, तो इंजीनियर के अंदर, आर्किटेक्ट के अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। ओनली टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सम गोल्ड इज़ प्लेटिनम, कुछ गोल्ड ऐसे हैं जो कि क्या है, प्लेटिनम है। ऑल प्लेटिनम इज सिल्वर, ये कुछ ऐसा हुआ। नो सिल्वर इज़ ब्रॉन्ज, कोई भी सिल्वर क्या है, ब्रॉन्ज नहीं है। लिख रहा है क्या, ऑल गोल्ड इज सिल्वर, सारे के सारे जो गोल्ड हैं क्या वो सिल्वर हैं। डेफिनेट केस है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कहाँ, सम की रिलेशनशिप है। ऑल गोल्ड इज़ नॉट ब्रॉन्ज, कह रहा है कि सारे के सारे जो गोल्ड हैं क्या वो ब्रॉन्ज नहीं है। अब आप कहोगे सर ये ऑल नॉट का मतलब क्या हुआ, तो ऑल नॉट का मतलब कुछ और नहीं होता, ये सम नॉट ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कह रहा है कि क्या कुछ गोल्ड ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज के अंदर नहीं जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका गोल्ड है ये कभी भी ब्रॉन्ज के अंदर नहीं जाए, क्योंकि ये सिल्वर के साथ आ रहा है और सिल्वर और ब्रॉन्ज में नो की रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, 21। ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पैंट्स, केवल कुछ ही जो शर्ट्स हैं वो क्या हैं, पैंट्स हैं। ऑल पैंट्स आर क्लोथ्स, कुछ ऐसा हो गया। सम क्लोथ्स आर कॉटन्स, अब ये क्लोथ है और ये क्या हो गया, कॉटन हो गया। ऑल शर्ट इज़ क्लोथ, सारे के सारे जो शर्ट हैं क्या वो क्लोथ हैं, डेफिनेट केस है। तो क्या सारे के सारे शर्ट आपको क्लोथ के अंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, गलत होगा। सम शर्ट आर नॉट क्लोथ, कह रहा कुछ शर्ट ऐसे हैं जो कि क्लोथ में नहीं है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं सही है। कैसे भाई, शर्ट और पैंट में सम की रिलेशनशिप हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये दिखा रहा हूँ कि कुछ शर्ट ऐसे हैं जो कि क्लोथ के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं शर्ट को अगर अंदर ले आना चाहूँ तो नहीं ले आ सकता। मतलब ऐसे अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे क्या हो जाए, शर्ट ओनली अ फ्यू, और ये हो जाए पैंट, और ये बाहर क्या हो जाए, क्लोथ। ये गलत होगा। कहाँ से गलत होगा, ओनली अ फ्यू अभी भी लग रहा है, शर्ट आपका पूरा क्लोथ के अंदर है और क्लोथ जो है क्लोथ के अंदर पूरा पैंट भी आ रहा है। तो मतलब ये तो हो सकता है ना कि सारे के सारे जो शर्ट हैं वो क्लोथ के अंदर चले जाएं, पर शर्ट जा कहाँ नहीं सकते पूरा का पूरा, वो है पैंट के अंदर। पैंट के अंदर नहीं जा सकते, क्लोथ के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब दोनों गलत हो रहे हैं तो हमें क्या देखना है, आइदर और। तो आइदर और जब हम देखेंगे तो आपको ये देखना है कि दोनों गलत हैं। एलिमेंट देख लीजिए सेम है, हाँ। अब एलिमेंट अगर सेम है तो आप देखिए इनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कैसा है, ऑल प्लस सम नॉट का। ऑल प्लस सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए। शर्ट के नीचे शर्ट, क्लोथ के नीचे क्लोथ, ये पलट नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, तो ये भी आपका आइदर और बना रहा है। अगली कंडीशन, नो जनवरी इज़ फरवरी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, नो जनवरी इज़ फरवरी, कोई भी जनवरी क्या है, फरवरी नहीं है, कुछ ऐसा। सम फरवरी आर मार्च, कुछ फरवरी क्या है, मार्च है। ऑल मार्च आर अप्रैल, सारे के सारे मार्च क्या हैं, अप्रैल है, कुछ ऐसा बन गया। लिखा है सम मार्च आर नॉट जनवरी, कुछ मार्च ऐसे हैं जो कि जनवरी नहीं है। बात सही है। कैसे भाई, ये वाला जो पार्ट होगा मार्च का, ये कहाँ जाएगा, जनवरी के अंदर ले जाना चाहें तो नहीं जा सकता, क्योंकि फरवरी के साथ है, फरवरी और जनवरी में नो की रिलेशनशिप है। सही है। नो जनवरी इज़ अप्रैल, कोई भी जनवरी अप्रैल नहीं है, क्या ये बात सही है, नहीं सही है। कैसे भाई, जनवरी केवल फरवरी के अंदर नहीं जाएगा, बाकी मार्च के अंदर जा सकता है, बाकी अप्रैल के अंदर जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। अगर ले जाएंगे तो कोई रोकेगा क्या, कोई नहीं रोकेगा। तो ये जो कह रहा है नो जनवरी इज़ अप्रैल, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ऑल नॉर्थ आर साउथ, सारे के सारे जो नॉर्थ हैं वो क्या हैं, साउथ हैं। ऑल साउथ आर ईस्ट, सारे के सारे साउथ क्या हैं, ईस्ट हैं। नो ईस्ट इज़ वेस्ट, कोई भी ईस्ट क्या है, वेस्ट नहीं है। ऑल ईस्ट कैन बी नॉर्थ, सारा का सारा जो ईस्ट है क्या वो नॉर्थ के अंदर जा सकता है।
बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? ये सब पॉजिटिव रिलेशनशिप ही तो हैं। आप चाहे तो आप इन्हें एक ही डायग्राम में दिखा सकते हो, कुछ ऐसा। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? कैन बी का केस है, ये सही है। नो साउथ इज़ वेस्ट, कोई भी साउथ वेस्ट नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि जब ईस्ट ही नहीं होगा तो साउथ कहाँ से जाएगा? वेस्ट के अंदर। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 24। सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। कुछ एक्टर्स क्या हैं? डायरेक्टर्स हैं। ओनली अ फ्यू डायरेक्टर्स आर प्रोड्यूसर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स आर म्यूजिशियन, कुछ ऐसा बना। सम डायरेक्टर्स आर नॉट म्यूजिशियन, कह रहा है कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि म्यूजिशियन नहीं है। तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो म्यूजिशियन नहीं होंगे। हम देख लेते हैं भाई, डायरेक्टर्स केवल पी मतलब प्रोड्यूसर्स के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टर म्यूजिशियन के अंदर जा सकता है पूरा। तो ये जो कह रहा है नॉट वाली कंडीशन गलत है। ऑल एक्टर्स कैन बी प्रोड्यूसर्स, सारे के सारे एक्टर्स क्या प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई रोकेगा ही नहीं। ये आपका क्या है? करेक्ट है। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, 24 मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या सही जवाब आया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ये क्लास पसंद आई है, तो इस पर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के मैं सारे चैप्टर्स की क्लास बना दूंगा आपके लिए, जिससे आपको पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और किस तरीके से फंसाने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।